साथियों नमस्कार, जोहार सभी को। आप सबों में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि डिफेक्ट क्या हुआ और हियरिंग कब होगा। मैं इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे डिफेक्ट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले डिफेक्ट हटाने का प्रोसेस जो होता है वो प्रोसीडिंग मैनुअल होता है। वो मैनुअल होने के बाद उसको अपलोड किया जाता है। तो मैं कल छुट्टी था, आज कोर्ट में रहा 4:30 बजे तक और हमारे डिफेक्ट सब चीज़ क्लियर हो चुका है। अपलोडिंग प्रोसेस भी लगभग हो चुका है और आगे का प्रोसेस भी जो कि हियरिंग लगना है वो हम लोग लगभग कर चुके हैं 1 से 2 दिन में, और चीज़ें जो है हम लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और हमारा मंडे को हियरिंग लगना तय है, निश्चित हो चुका है। हम लोग उसी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और हर हाल में हमारा मंडे हियरिंग होगा। आप लोग निश्चित रहें, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और चीज़ें जहाँ तक कि है अभी सारी चीज़ें पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें अभी तक हमारा था डिफेक्ट या पेंडिंग वर्क, उस चीज़ों को स्टाफ लोग पॉजिटिवली लेकर के सारी चीज़ें कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों को तुरंत ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो मैनुअल होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ें मैनुअली हटाया जाता है और इसके बाद फिर उसको जब अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को शो होगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्योर हो रही है मैनुअली, और कुछ लोग स्मार्ट बन रहे हैं, ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, वो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं उसको। तो उसको ऑनलाइन में वो चीज़ें शो नहीं होगा जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक। इसलिए आप लोग निश्चित रहें, हर हाल में जो भी डिफेक्ट है वो क्योर हो चुका है और हमारा हियरिंग होगा। एनीवे वो हियरिंग होगा और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है। और सब चीज़ सारे जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे पक्ष में हैं और आगे भी होगा। अनुकूल हमारी परिस्थितियां हैं क्योंकि जो भी ये सरकार जो किए हैं वो सरासर गलत किए हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ विज्ञापन के बाद उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और जबकि इन्होंने विज्ञापन के बाद एग्जामिनेशन के बाद वो ज्वाइनिंग देने के समय में इसको ये चीज़ें दिखाई दिया है कि बीच में नियम परिवर्तन करना है। प्रदीप कुमार का जजमेंट है, प्रदीप कुमार का जजमेंट कहीं से भी हम लोग पर एप्लीकेबल नहीं है, वो क्योंकि हम लोग उसमें पार्टी नहीं थे और नहीं वो झारखंड से रिलेटेड मैटर है। प्रदीप कुमार का जजमेंट तो सबको पता है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रदीप कुमार का जजमेंट अगर इन्हें हम लोगों पर एप्लीकेबल करना ही था तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन में इनको मेंशन करना था। 2019 में प्रदीप कुमार का जजमेंट आया है, हमारा विज्ञापन 2023 में आया है, तो ये चीज़ों को मेंशन कर सकता था। और अचानक से इनको याद आया कि जब ज्वाइनिंग देने का समय आया तब ये प्रदीप कुमार का कुछ जजमेंट है, तो ये वर्ड बोलते हैं इसको, इस तरह का चीज़ों को अप्लाई करना उसको बोलते हैं मैलाफाइड इंटेंशन। क्योंकि इन्होंने अपनी जो है बुरी नीयत से या उसमें कुछ अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए पर्पस से, उद्देश्य से इसको अप्लाई किया है हम लोगों पर और लेटर जारी करके इसको एप्लीकेबल करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए जीएसएससी को लिखा है। तो ये वर्ड हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेटर जारी किया है, उसमें भी डायरेक्शन रिसिप्ट, ये रिजल्ट में जो लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड, वो ये सब सारे चीज़ें हमारे फेवर में हैं। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मैं यहाँ हूँ तो सब चीज़ देख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ सारी चीज़ों के लिए। मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, जो यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तब तो घर पे भी सो सकते थे। इसलिए आप लोग ऐसे नेगेटिविटी दिमाग से हटा दीजिए। मैं आया हूँ पॉजिटिवली, यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सारी चीज़ें जो अभी हमारा पेंडिंग था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और जो डिफेक्ट था उसको क्योर कर चुका हूँ। लगभग सारी चीज़ें हमारा क्योर हो चुका है। अब वो अपलोडिंग भी लगभग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं बाकी जो कि पूरा होते ही आप लोगों को ऑनलाइन भी शो करेगा। और जहाँ तक की बात है हियरिंग का, तो हियरिंग में भी मंडे से आगे नहीं बढ़ेगा, मंडे तय है, फिक्स है। उसके लिए मैं सारा चीज़ अरेंज कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट अरेंज कर चुका हूँ। और कुछ साथी हैं हमारे जो 1 to 5 में सेलेक्टेड थे, जो 129 रिवाइज सेकेंड लिस्ट जो आया था इसमें, तो फिर उनका भी प्रोसीडिंग करके मैंने नाम सब विड्रॉ के लिए वो सारा प्रोसेस कर दिया हूँ।
एडवोकेट ने जैसे मुझे गाइडलाइन दिया कि नहीं, इनको पार्टी आगे रखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत इनके लिए भी हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी हो सकता है इनकेस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए। और आगे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार जो ज्वाइनिंग की तारीख को 29 नवंबर को रखा है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और उनका लेटर भी फॉरवर्ड करके लगाया हूँ। हो सकता है चीज़ें अगर पॉसिबल हो तो पॉसिबिलिटी बने तो स्टे का भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। सब लोगों ने मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि स्टे किसी तरह से इसमें करने का कुछ कोशिश किया जाए, तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। हो न हो उसमें स्टे एक्सेप्ट भी करे कोर्ट कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का धांधली हुआ है, इस तरह से कोर्ट के आदेश का वायलेशन हुआ है, ऑर्डर का, तो कहीं न कहीं ये चीज़ अगर पॉजिटिवली कोर्ट के मूड में डिपेंड करता है, मूड पर अगर वो ध्यान में, संज्ञान में, कोर्ट के संज्ञान में आ गया और उन्होंने एक्शन ले लिया, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस पे बोल देंगे कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाता है तब तक अभी जो है नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया पर रोक रहेगा। इसलिए हम बातों को रखने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या पता हमें पॉजिटिव वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाए, इसलिए हम उनका लेटर जो अभी जो दिए हैं स्थापना कमेटी का और मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी जारी किया है लेटर, वो लेटर भी हम कोर्ट में सबमिट किए हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। जो चीज़ें पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव चीज़ों को हम कलेक्ट करके हम लोग उस दिन जो एफिडेविट, कंप्लायंस कॉपी और हमारा जो फाइलिंग होगा, वो सारा चीज़ लगभग रेडी कर चुके हैं। उम्मीद मुझे है कि सारी चीज़ें हम लोगों के पक्ष में होगा और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस सब की नियुक्ति नहीं हो जाती है। हम लोग जितने लोग चयनित थे, सारे लोग फाइनल मेरिट में आने से बाहर हुए हैं। हम सभी विज्ञापन के शर्तों को और उसके जो भी विज्ञापन के नियम हैं उनको पूर्ण करते हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं, तभी हमारा अंतिम रूप से चयन हुआ था। हम लोग कोई डीवी सफल या डीवी से बाहर कैंडिडेट नहीं हैं, हम लोग सारे सफल कैंडिडेट हैं। सारे विज्ञापन के अनुरूप हम सभी सफल थे, इसलिए हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग धैर्य रखिए। मुझे पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन यही है कि न्यायालय में तुरंत कहेंगे एक दिन में हमें न्याय मिलेगा, वो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा न्यायालय में, लेकिन एक ना एक दिन न्याय ज़रूर मिल जाता है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेंगे। इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ आए हुए हैं तो आकर के हम अधिकतर समय उसी में दे रहे हैं, जो कि किस प्रकार से हमारी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट किया जाए, चीज़ों को मजबूती से सुना जाए, इन सारी चीज़ों पर मंत्रणा करते हैं, चिंतन करते हैं। इन चीज़ों में जो चीज़ें मुझे लगता है कुछ त्रुटि, तो उसको पूरा करते हैं। कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव लगता है उसको फिर पॉइंट को ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैं एडवोकेट के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से हम सबको न्याय मिलेगा। आप सभी घबराएं नहीं। सारे जितने भी हमारे पिटिशनर्स साथी लोग हैं, सभी धैर्य रखें। सबके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, सबके पक्ष में लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी को नेगेटिव विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाएं, पॉजिटिव रहें और उम्मीद है कि हम सबको न्याय मिलेगा, अवश्य न्याय मिलेगा। हम लोग ये कामना करते हैं बाबा बैद्यनाथ से और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि चीज़ें हमारे पक्ष में हैं। आप सबों को पता है, अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? न्यायालय से ही मिलेगा। आप भरोसा कहाँ कर सकते हैं? न्यायालय पे ही कर सकते हैं। भले ही देर हो, लेकिन आपको भरोसा न्यायालय पर ही करना होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सरकार तो जान ही रहे क्या है और क्या चाहती है सरकार, ये तो स्पष्ट है। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, आप सबों से निवेदन करता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं रहिए, पॉजिटिव रहिए। अपने आप में पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ये बुरा वक्त हम सब के लिए टल जाएगा और बुरे वक्त में धैर्य के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। धैर्य नहीं खोना चाहिए बुरे वक्त में, और ये समय टलेगा। ये सब के लिए अच्छे दिन हमारे लिए भी आएंगे। ये बुरा समय अवश्य ढलता है, अंधेरा छटता है, सवेरा होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यह जो अंधकार छाया है ये हटेगा। मैं आप सबों से भरोसा करता हूँ।
और मैं आप सबों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग न्यायालय पर विश्वास कीजिए, कभी किसी पर्सन पर विश्वास मत करिए, क्योंकि न्यायालय से ही हमें उम्मीद की किरण दिखती है। बाकी सरकार और पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जानबूझ करके लगाया है, इसलिए उसके चक्कर, पदाधिकारी का चक्कर काटें या किसी नेता मंत्री के पीछे भागते रहें, उससे मिलें और ज्ञापन दें, बातों को रखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने दिया, मीडिया में आया ये चीज़ें, सही बात है। उस दिन जो सब लोगों ने मिल कर के पॉजिटिवली सब लोगों ने मिल कर के प्रोटेस्ट किया फिजिकल, वो उसका कुछ सकारात्मक रिजल्ट, परिणाम कुछ देखने को मिला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चलिए अब आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कुछ प्रोटेस्ट और भी हम लोगों को करने का होगा तो फिर मिल कर के किया जाएगा। और ये 29 नवंबर को जो रखे हैं ज्वाइनिंग, हम लोग चाहते हैं उससे एक दिन पहले, या 15 नवंबर है तो स्थापना दिवस, 14 नवंबर को एक फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाए, जिसमें मैं भी कोशिश करूँगा कि शामिल हो जाऊँ और जाकर के जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट है उसको सफल बनाने का प्रयास किया जाए। आप सबों का सहयोग चाहिए। आप सब अगर तैयार होंगे तो मैं भी फिजिकली आप लोगों के साथ उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बीच बीच में जब तक फिजिकल आवाज़ हम लोग नहीं उठाएंगे प्रोटेस्ट के माध्यम से, तब तक ये मीडिया में नहीं जाएगा। बातें मीडिया में जाती है, बातें कोर्ट में जाती है, और वो कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है। आप लोग देख ही रहे हैं, भले ही कोर्ट में लंबा लंबा डेट मिल जाए, लंबी लंबी तारीख दिया जाए, लेकिन वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिवली चीज़ों को मिलेगा। जो न्याय है वो निष्पक्ष चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन कोई नेता, पदाधिकारी या मंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी पे नेता, मंत्री और पदाधिकारी पे विश्वास करने लायक है ही नहीं। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए सभी एकत्रित रहें, संगठित रहें, भटके नहीं अपने मुद्दे से, और सभी जो है अपने लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ते जा रहे हैं आए दिन, और बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस होगा, हाई कोर्ट से भी तमाम मामले पर जो जितने भी अभी जो केसेस फाइल हुए हैं उसका भी नोटिस सरकार को होगा, उससे जवाब पूछा जाएगा। इसलिए हर तरह से पदाधिकारी और सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, और वो लास्ट में अंततः यही सोचेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इस मैटर को छेड़ करके। और जीत तो हम लोगों की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम सभी उनके विज्ञापन के शर्तों के अनुसार सभी सफल हैं, सक्सेस हैं, और एक सक्सेस और सफल उम्मीदवार को वो नहीं छांट सकता। हम सबका कहीं न कहीं मार्क्स भी अच्छा है, तभी हम लोग जनरल में या कैटेगरी में पहले फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुए थे। इसलिए हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा और विश्वास न्यायालय पर रखें, ज़रूर हम सबको जो है न्याय मिलेगा, सबकी नियुक्ति होगी साथियों। और पॉजिटिव रहें, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, पॉजिटिव रहें। आपके अंदर नेगेटिविटी अगर आ जाएंगे ना, तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत दूर चले जाएंगे, आप पॉजिटिव बातों को सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, आपकी नियुक्ति होगी, न्यायालय से होगी। आपको सुप्रीम कोर्ट पे जो भरोसा है, उसके लिए मैं आपकी घबराहट को समझ सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरा उम्मीद है हम सबको न्याय मिलेगा, हम सबकी बातों को सुना जाएगा मजबूती से। इसके लिए मंडे यह तिथि तय हो चुका है, और मंडे को फिर हम लोग चीज़ों को अपडेट देंगे। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें पेंडिंग है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, और आगे फिर मैं अपडेट देने का काम करूँगा जो भी होगा। इसके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और एक रहिए। जी धन्यवाद साथियों।